बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सेकेंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम्स। बच्चों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब इसको समझने से पहले ना कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। जब हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान ना एक जो उसमें से चीज निकलती है वो होती है गैसोलीन। और गैसोलीन का पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और लेकिन उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। तो बेसिकली क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम करवाई जाती है, गैसोलीन की अमाउंट को बढ़ाने के लिए करवाई जाती है। ठीक है, अब आप लोग की बुक के अंदर इसकी रीडिंग करवाना बहुत जरूरी थी क्योंकि कुछ सेंटेंस अंदर से ऐसे हैं जिसकी आपको खुद से रीडिंग करने पर समझ नहीं आएगी, इसलिए ये लेक्चर मैंने खुद से टाइप नहीं किया, आपकी बुक वाली ही सारी बातें उठाई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड अबाउट ओनली 20% गैसोलीन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% गैसोलीन बनती है। ड्यू टू इट्स हाई डिमांड this supply is augmented by converting surplus supplies of less desirable petroleum fractions such as kerosene oil and gas oil into gasoline by a process called cracking। ठीक है, अब इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हाई डिमांड की वजह से जो सरप्लस का मतलब जो दूसरी प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे पास गैसोलीन ऑयल के अलावा केरोसिन ऑयल गैस इस तरह की जो चीजें निकलती हैं उनको गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है इस डिमांड को पूरा करने के लिए। और गैसोलीन के अंदर उसको जिस प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रैकिंग बोलते हैं। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलेटाइल यानी हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं और लोअर हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिसका फार्मूला बहुत बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन की चेन बहुत लंबी होती है जबकि और इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि लोअर हाइड्रोकार्बन्स क्या होती है, ये इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा होता है, इसकी चेन्स छोटी होती हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स छोटे होते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उनको लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हायर हाइड्रोकार्बन C16H34 स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। देखें, C16, अब इसके अंदर 16 कार्बन्स हैं, लेकिन जब इसको टेम्परेचर पर हीट करवाया जाता है 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है तो इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं C7H16। अब देखें, इसके अंदर 7 कार्बन आ गए ना, यानी कि ये छोटा कंपाउंड बन गया, बड़े कंपाउंड से छोटा कंपाउंड बन गया। या फिर इसके अलावा बनता है प्लस 3CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब C16 एक कंपाउंड था जिसके अंदर 16 कार्बन थी। उसके बाद हमारे पास जो 3 प्रोडक्ट्स बनी हैं, एक के अंदर 7 कार्बन हैं, एक के अंदर जो है 2 कार्बन है, एक के अंदर 3 कार्बन है। ठीक है, तो वो छोटे कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो गई है। इस प्रोसेस को हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड इन लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल आर ब्रोकन। लॉन्ग चेन अल्केन मॉलिक्यूल, अल्केन कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, प्रोड्यूसिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ बोथ द अल्केन्स एंड अल्कीन्स। अब वो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो अल्केन भी हो सकते हैं, अल्कीन भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बनना किससे है? अल्केन से बनना है। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द कंडीशन अंडर विच द क्रैकिंग टेक प्लेस। इसकी जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? कंडीशन पर डिपेंड करती है कि किस कंडीशन के अंदर क्रैकिंग करवाई जा रही है। ठीक है,
डिफरेंट कंडीशंस के अंदर क्रैकिंग करवाई जाती है, वो हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एक है बेटा थर्मल क्रैकिंग। थर्मल का लफ्ज हीट के लिए यूज होता है, तो थर्मल क्रैकिंग करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और हाई टेम्परेचर पर करवाई जाती है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, लार्ज मॉलिक्यूल्स को हाई टेम्परेचर के ऊपर ब्रेक करवाया जाता है एंड प्रेशर और प्रेशर के ऊपर। दिस इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपीन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कौन सी प्रोडक्ट बनती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडीशंस पर। तो जब हम थर्मल क्रैकिंग करवा रहे हैं तो उससे कौन से हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे? अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटालाइटिक क्रैकिंग। हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर। हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग लो टेम्परेचर पर भी तोड़ सकते हैं। एंड लोअर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पर भी इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। अगर लेकिन उसके लिए हमें सूटेबल कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा। अ टिपिकल कैटालिस्ट यूज फॉर दिस पर्पस। इस काम के लिए जो टिपिकल कैटालिस्ट यूज किया जाता है उसको वो कौन सा है? मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना का मिक्सचर यूज किया जाता है। कैटालाइटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर। कैटालाइटिक क्रैकिंग से गैसोलीन हायर ऑक्टेन नंबर की प्रोड्यूस होती है एंड देयरफॉर दिस मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। इसलिए इस मेथड को बेटर क्वालिटी गैसोलीन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। अब हायर ऑक्टेन नंबर से क्या मुराद है? हायर ऑक्टेन नंबर बेटा उसका होता है जिसके अंदर ब्रांच्ड यानी कि ब्रांच स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, या तो वो स्ट्रेट चेन होते हैं या फिर वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो जो ब्रांच्ड वाले होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है। जो सिंगल चेन होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं, उनका ऑक्टेन नंबर कम होता है। ठीक है, तो इससे हायर ऑक्टेन नंबर वाले प्रोड्यूस होते हैं और गैसोलीन जो है वो ज्यादा अच्छी हायर ऑक्टेन नंबर वाली होती है। ठीक है, हायर ऑक्टेन। बल्कि आप लोगों में से शायद मोस्टली ने सुना हो कि पेट्रोल जब आप भरवाने जाते हैं तो कुछ पेट्रोल पंप्स के बाहर हाई ऑक्टेन लिखा होता है। उसका यही मतलब होता है कि यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की गैसोलीन है जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। लास्ट प्रोसेस है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम। इन दिस प्रोसेस हायर कार्बन्स इन द वेपर फेज आर मिक्स्ड विद द स्टीम। हायर कार्बन्स को स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है। हीटेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन टू अबाउट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़े से टाइम के लिए उसको हीट किया जाता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड कूल्ड रैपिडली, और उसको फौरन से ठंडा कर लिया जाता है। द प्रोसेस इज सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो प्रोसेस है लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बिसाइड इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ गैसोलीन, क्रैकिंग आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स। सिर्फ हम लोग क्रैकिंग से हाई अमाउंट ऑफ गैसोलीन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बल्कि इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स भी इससे बनते हैं, जैसा कि इथीन बनती है, प्रोपीन बनती है, ब्यूटीन बनती है या बेंजीन बनती है। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। इससे हम ड्रग्स भी बना सकते हैं, प्लास्टिक्स भी बना सकते हैं, डिटर्जेंट्स भी बना सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीट किलर्स, इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनॉल एंड एसीटोन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज रीफॉर्मिंग। अब रीफॉर्मिंग डिफाइन करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया कि गैसोलीन दो तरह की होती है, हाई ऑक्टेन और लोअर ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन जिसके अंदर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जिसके अंदर स्ट्रेट चेन होते हैं वो लोअर ऑक्टेन्स होते हैं। तो रीफॉर्मिंग ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर स्ट्रेट चेन वाले को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन वाले को ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मींस के लोअर ऑक्टेन वाले कंपाउंड्स को हाई ऑक्टेन वाले कंपाउंड्स के अंदर चेंज किया जाता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि गैसोलीन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑक्टेन नंबर। और ऑक्टेन नंबर कैसे इंक्रीज करवाया जाता है? उसको हम ब्रांच के अंदर चेंज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीफॉर्मिंग। ठीक है,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत दफा आ चुका है और आपके पेपर में आ सकता है। जी, तो हम इसको अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रीफॉर्मिंग क्या होती है। द गैसोलीन फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम इज जनरली नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। गैसोलीन जो सी होती है वो पेट्रोल के अंदर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। व्हेन इट बर्न्स इन ऑटोमोबाइल इंजन, जब इसको गाड़ियों के अंदर जलाया जाता है, कंबस्शन कैन बी इनिशिएटेड, इसके अंदर कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। तो इससे क्या होता है, स्पार्क प्लग जो सा होता है वो फायर करना शुरू कर जाता है। दिस प्रोड्यूस अ शार्प मेटेलिक साउंड कॉल्ड नॉकिंग, इससे गाड़ी के अंदर आवाज आना शुरू हो जाती है जिसको हम नॉकिंग बोलते हैं। विच ग्रेटली रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इससे हमारे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब हम लो क्वालिटी का गैसोलीन यूज करते हैं तो हमारे इंजन के अंदर कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। कंबस्शन से उसके अंदर एक आवाज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, उसको अब नॉकिंग बोलते हैं। और नॉकिंग से हमारे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर, किसी फ्यूल की क्वालिटी उसके ऑक्टेन नंबर से इंडिकेट की जाती है। एज द ऑक्टेन नंबर इंक्रीजेस द इंजन इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग, जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा तो उसकी नॉकिंग कम हो जाएगी। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैव लो ऑक्टेन नंबर, ये वही सारी बातें हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्ट्रेट चेन का ऑक्टेन नंबर कम होता है एंड मेक पुअर फ्यूल्स, और उससे जो फ्यूल बनते हैं वो पुअर होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स have shown that isooctane or 2,2,4 trimethyl pentane burns very smoothly in an engine। अब ये isooctane और 2,2,4 trimethyl pentane ये ब्रांच्ड हैं, इसलिए ये इंजन के अंदर बहुत स्मूथली जलते हैं। एंड हैज बीन आर्बिट्रेरली गिवन एन ऑक्टेन नंबर ऑफ 100, और इनका ऑक्टेन नंबर 100 है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड बाय अ प्रोसेस, गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर एक प्रोसेस से इम्प्रूव करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीफॉर्मिंग। It involves the conversion of straight chain hydrocarbons into the branch chains by heating in the absence of oxygen or in the presence of catalyst। Reforming कैसे करवाई जाती है, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में और कैटालिस्ट की प्रेजेंस के अंदर हीट करते हैं, उससे वो स्ट्रेट चेन से ब्रांच्ड चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और सबसे अच्छे वाले कौन से हैं वो आपको मैंने बता दिए, आइसोऑक्टेन और 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन जो से हैं ये सबसे अच्छे हैं, और इनका ऑक्टेन नंबर क्या है, 100 है। यहाँ पर आपको बाद में एक एग्जांपल दी गई है कि आपके पास एन ऑक्टेन था। बच्चों यहाँ पर एक बात और क्लियर करती जाऊं, जिसके साथ एन लगा होता है, एन का मतलब होता है वो स्ट्रेट चेन है, ठीक है, उसके अंदर ब्रांचेस नहीं है। और जिसके साथ आइसो लगा होता है वो ब्रांच्ड चेन होता है, ठीक है। तो आपके पास एक एन ऑक्टेन था, यानी कि एक स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड था, CH3 CH2 6 टाइम्स, यानी कि CH3, उसके बाद CH2 जो है वो 6 टाइम्स लगा हुआ है, CH3 CH2 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 CH2, और उसके बाद दोबारा से CH3 लगा हुआ है। इसको हीट किया जाता है कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो वो ब्रांच्ड चेन 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें इसके अंदर ब्रांच्ड चेन बन गई है, ठीक है, ये ब्रांच्ड फॉर्म के अंदर आ गया। जब ये ब्रांच्ड फॉर्म में आ गया, इसका मतलब इसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो गया है, और इंक्रीज ऑक्टेन नंबर वाला ज्यादा एफिशिएंट गैसोलीन होती है, ज्यादा एफिशिएंट हमारे पास फ्यूल होता है, ठीक है। The octane number of pure fuel can also be improved by blending it with a small amount of additive like tetraethyl lead। ऑक्टेन नंबर को हम एक और तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको टेट्राइथाइल लेड के साथ ब्लेंड करते हैं। टेट्राइथाइल लेड इज एन एफिशिएंट एंटी नॉक एजेंट, ये एक एंटी नॉक एजेंट है, बट हैज वन सीरियस डिसएडवांटेज, लेकिन उसका एक सीरियस डिसएडवांटेज क्या है, इट्स कंबशन प्रोडक्ट लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटेलिक लेड विच इज डिस्चार्ज इनटू द एयर थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप एंड कॉजेज द एयर पोल्यूशन। इससे लेड बनता है, और लेड जो है वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, इस वजह से ये नुकसानदेह होता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट इज एंटी नॉक एजेंट, द एजेंट यूज्ड अगेंस्ट नॉकिंग फॉर इम्प्रूविंग ऑक्टेन नंबर ऑफ एन फ्यूल और गैसोलीन इज कॉल्ड एंटी नॉक एजेंट। फॉर एग्जाम्पल टेट्रा इथाइल लेड,
या फिर पूछा जाता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेट्राइथाइल लेड, तो फिर आपने बताना है कि इससे लेड प्रोड्यूस होता है जो कि एयर के अंदर एग्जॉस्ट होता है, उससे एयर पोल्यूशन इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिफॉर्मिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज।